नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 37 विज्ञान कक्षा 9th के लिए है। बच्चों, आज की वर्कशीट में ज़्यादातर कार्य पुनरावृत्ति का है, जो हम पहले पढ़ चुके इस पाठ में। पाठ नंबर 8, पाठ नंबर 8 जो गति में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हम वर्तीय गति के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी तक हमने ऐसी गति के बारे में पढ़ा है जो लगभग सरल रेखा में गति है, लेकिन वर्तीय गति के बारे में भी पढ़ेंगे। वर्तीय गति के बारे में पढ़ने से पहले इस पाठ की पुनरावृत्ति पर चलते हैं, जैसा कि वर्कशीट में दिया गया है। प्यारे बच्चों, हम ये पढ़ चुके हैं कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं वस्तु गति कर रही है। बिल्कुल सही है। तो जैसे वस्तु गति करती है तो समझने में हमने चाल के बारे में पढ़ा, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में, आदि भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा। हमने दूरी और विस्थापन भी सीखा। दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई। यानी जैसे ये पथ है, वस्तु इतनी चली, 10 मीटर चली, तो ये इसकी दूरी है। पथ की वास्तविक लंबाई, इसे मीटर में मापते हैं दूरी को। विस्थापन है, मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच के सबसे कम दूरी, इसे भी मीटर में मापते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। तो दोनों का अंतर आप ये कह सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर। ज़रा सोचिए, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। चाल, हमने चाल के बारे में पढ़ा था। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर, हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। हमने बच्चों इस अध्याय में वेग के बारे में पढ़ा है कि वेग वैसे तो चाल ही होता है, लेकिन इसमें दिशा निश्चित होती है। तो दिशा जब आ जाती है चाल के साथ तो वो वेग कहलाता है। यानी एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहा जाता है। बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, हमने गति के 3 समीकरण पढ़े थे। v = ut + at, s = ut + हाफ ऑफ at² और 2as = v² - u²। और हमने आपको पता ही है कि यहाँ पे v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है और s क्या है। ये सब आप जानते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, हमने इन सभी ग्राफों के बारे में पढ़ लिया है। पहला ग्राफ है कि सरल रेखीय एक समान गति। जब ग्राफ सरल रेखा में हो तो वो एक समान गति होती है। दूरी और समय में ग्राफ हो तो, जब दूरी और समय में ग्राफ इस प्रकार से है, एक स्ट्रेट लाइन है एक्स अक्ष के समानांतर, तो वस्तु विराम अवस्था में दर्शाती है। और लेकिन इस तरह का जब ग्राफ है दूरी और समय के बीच में, ये दूरी है और समय के बीच में, तो वो असमान चाल को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, हमने ये ग्राफ भी पढ़ा था जिसमें यह बताया गया था कि यदि वेग और समय के बीच, ये सारे वेग और समय के बीच ग्राफ हैं, वेग और समय के बीच हैं, वेग और समय के बीच, ये ध्यान दें। पहला था दूरी और समय के बीच, अब वेग और समय के बीच ग्राफ है। तो इसके द्वारा यदि ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है तो इस ग्राफ के द्वारा, इस इलाके के द्वारा हम एक समान चाल निकाल सकते हैं। यदि इस तरह से एक इंक्लाइंड लाइन है, स्लोप है कोई, तो वह त्वरित गति कहलाती है। इसे एक समान त्वरण कहा जाता है। और इस तरह से ढलान होती है, ऊपर से नीचे की तरफ यदि ढलान आती है और एक्स अक्ष पे आगे मिल जाता है ग्राफ सरल रेखा में, तो इसे मंदन कहते हैं। ये त्वरण कहलाता है, त्वरित गति, ये मंदन गति कहलाती है। और इस तरह से जिग जैग में हो जाएगा ग्राफ, तो समय और वेग के बीच में, तो असमान त्वरण का ग्राफ होता है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था, ये ध्यान दें, ये भी सीखा था
कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को निकालना हो तो हमें वेग और जो समय के बीच ग्राफ है उसकी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के हम आसानी से उसकी दूरी को निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं इस घिरे हुए क्षेत्र के द्वारा। हमने ये भी सीखा था बच्चों। अब जो नया क्वेश्चन ओवर के सामने आ रहा है कि जिज्ञासा दीदी पूछती है, जिज्ञासा दीदी क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जहाँ वस्तु की चाल तो समान हो परंतु त्वरण पैदा होता हो। देखिए बच्चों, अभी तक हमने सरल रेखा में जो वस्तु गति करती है, सरल रेखा में हमने यही पढ़ा है कि यदि कोई वस्तु समान वेग से, समान चाल से चल रही है, समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण शून्य होगा। तो ये क्वेश्चन होना तो चाहिए शून्य, लेकिन हर जगह ये शून्य नहीं होता। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ऐसी परिस्थिति है, ज्ञान बताता है कि ऐसी परिस्थिति एक समान वृत्तीय गति में होती है। देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, एक वृत्तीय गति करती है यानी एक घेरे के चारों ओर चक्कर काटती है, तो बच्चों मान लिया यहाँ पे कोई धावक है, दौड़ने वाला है और वृत्तीय गति में चक्कर काट रहा है, तो उसकी दिशा हर वक्त बदल रही है। अब यहाँ दिशा होगी, अब इस बिंदु पे दिशा होगी, अब इस बिंदु की ओर दिशा होगी, अब इस बिंदु की ओर दिशा होगी। ठीक है, अब मैं इसको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। आप इस घेरे पर खड़े हैं, इस सेंटर पे खड़े हैं और एक रस्सी लेके आप एक पत्थर को घुमाए जा रहे हैं। ये पत्थर हो गया, ये घुमा रहे हैं ऐसे। तो यदि ये पत्थर को हम यहाँ छोड़ें तो ये इस दिशा में चला जाएगा। यदि पत्थर को यहाँ छोड़े ये इस दिशा में चला जाएगा, यहाँ छोड़ दे यहाँ इस दिशा में चला, यहाँ छोड़े तो इस दिशा में चला जाएगा और यहाँ छोड़े तो इस दिशा में पत्थर चला जाएगा। यानी हर बिंदु पर उस पत्थर की दिशा बदल रही है। उस पत्थर की जो दिशा बदल रही है उसके, ये कह लीजिए, तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है, परंतु उसकी चाल तो समान है। चाल नहीं बदल रही है, चाल तो हम उसी स्पीड से घुमा रहे हैं, उसी वेग से, उसी वेलोसिटी से हम घुमा रहे हैं वस्तु को, लेकिन उसका दिशा लगातार बदल रही है। तो इस प्रकार से एक इसके अंदर त्वरण पैदा होता है, जिसे इस प्रकार की जो गति होती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। प्यारे बच्चों, वृत्तीय गति का सूत्र क्या है ये भी जान लेते हैं। वृत्तीय गति का सूत्र, जब कोई वस्तु, मान लिया इस वृत्तीय गति ऐसे कर रही है इस वृत्त की, यदि इस की त्रिज्या r है, उस रस्सी के कोई ले लेते हैं जिसे इस लड़के ने पकड़ रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये घूम रही है पूरे इस सर्कल में घूम रही है वो रस्सी। तो यदि त्रिज्या r है और t समय एक राउंड में लगता है, t समय में एक चक्कर पूरा होता है, तो उसका सूत्र हो जाएगा, वृत्तीय गति का सूत्र हो जाएगा v = 2πr/t, यानी ये वाला सूत्र 2πr/t, ये वाला सूत्र हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। दूरी और विस्थापन में एक अंतर बताइए। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पहले से ही पता है, आप लिख भी चुके हैं। गति के तीनों समीकरण बताइए। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप पहले से जानते हैं और लिख भी चुके हैं। एक समान वृत्तीय गति के कोई 3 उदाहरण दीजिए। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे देखिए, ये स्पष्ट लिखा है कि वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक धावक, यानी बिल्कुल राउंड में दौड़ता हुआ, पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट का जो चक्कर होता है वो भी वृत्तीय गति होता है, और एक पत्थर लेके रस्सी से पत्थर बांधकर घुमाता हुआ एक बच्चा या व्यक्ति। तो ये 3 उदाहरण आप इसके दे सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है जो आप निकाल लें। एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का, आर दी है 100 मीटर, आर 100 मीटर होगी, एक चक्कर 1 मिनट में पूरा लगाता है और टी बराबर है 1 मिनट। 1 मिनट के 60 सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड। तो उसकी चाल बराबर, चाल निकाल लो, चाल बराबर है 2πr,
2πr/t। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में r कितना हो गया, r है 100 मीटर, बटा हो गया t हो गया 60 सेकंड। तो इसको काट के देखेंगे जो आंसर आएगा चाल आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये थी आज की वर्कशीट प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको पसंद आई होगी। नहीं समझ में आने पर वर्कशीट को एक बार दोबारा फिर देखिए। मिलते बेटा अगली वर्कशीट में।